सो गाइज आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे जितने भी पिछले साल के जो हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जो कि अभी जो आपका क्लास 10th का जो अभी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है टर्म 2, उसमें आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स। मतलब हमें यहां पे सिंपली बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो और किसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, किस इक्वेशन की निकालनी है, वो हमें इक्वेशन दी है 14x² प्लस 17x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। आपको पता है यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें पूछ रहा है इसमें x की वैल्यू को निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बड़े सारे मेथड से आप निकाल सकते हो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड क्या रहता है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें मैं क्या करूँगा, 14 को और इस 6 को मैं एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है और इस -6 को मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले 14 इंटू -6 करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा 84 माइनस में। लेकिन जब मैं इसके फैक्टर लूँगा कुछ इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। अब जो मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं, मेरे पास क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, ट्वाइस इंटू 3 इंटू 7। इन 4 फैक्टर्स को मैं 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 21। अब मैं इन दोनों फैक्टर को इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि मेरे पास 17 आना चाहिए। तो मैं पहले 14x² एज इट इज लिखूंगा, सिर्फ मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 21 में से जब मैं 21 को माइनस कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 17x आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और -6 ये मेरा एज इट इज चल रहा है। अब आगे क्या करना है, हमें इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है। तो मेरे पास इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है 7, और साथ में x², तो मेरे पास x आ गया कॉमन। अगर मैंने यहाँ से 7x कॉमन लिया तो मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा 2x प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3। इन दोनों टर्म में पहले मेरे पास माइनस कॉमन आ रहा है, फिर 4 और 6 है, इन दोनों में क्या कॉमन आता है 2। और अगर मैंने यहाँ से 4x में से अगर मैंने -4x में से -2 को कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास क्या रहा 2x, और इधर क्या रहा मेरे पास 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म सेम बन रही हैं, तो मैं क्या करूँगा 2x प्लस 3 एज इट इज लिखूँगा, और 7x माइनस 2 जो मेरे पास रिमेनिंग में रहा। अब दोनों टर्म को 1 बाई 1 में 0 के इक्वेट कर दूंगा। ये प्लस का है राइट हैंड साइड में जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस का है राइट हैंड साइड में जाके प्लस का, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब आपको जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया है। आपको रिसेंटली आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताओ। आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2, 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक बोल रहा है हमें 100 तक बोल रहा है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमें फर्स्ट टर्म क्या है इधर 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो और थर्ड में से सेकंड को, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देना। ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया 1, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है
टोटल नंबर ऑफ मेरे पास टर्म्स कितनी है, एन हमारे पास कितना है, मुझे 100 नेचुरल नंबर का सम बोल रहा है, तो एन कितना है मेरे पास 100। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है, सम निकालना है। आपको पता है एस एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है ये सम ऑफ, ये हमारे पास क्या होता है, सम होता है, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास यहाँ पे हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, 100 का। तो हमारे पास n की जगह पे मैं 100 लिख लूँगा, n की जगह पे मैं 100 लिख दूँगा, और a की जगह पे मैं 1 लिख लूँगा, n की जगह पे 100 चल रहा है एज इट इज़। और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1, वो मैं एज इट इज़ लिख लूँगा यहाँ पे। अब मैं आगे क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करूँगा, और तो ये मेरा सम ऑफ 100, ये मेरे पास आ गया सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा यूनिट सर्कल से होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डाया ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज ट्वाइस -3 एंड v इज द पॉइंट a, 4। इसमें हमें सिंपली क्या बोल रहा है, इसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है, और उसका डाया कितना बोल रहा है हमें, ए बी हमें सर्कल का डाया दिया हुआ है। और आपको पता है सर्कल का सेंटर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट इट बी, इस सेंटर पॉइंट को मैंने ओ ले लिया, सर्कल के सेंटर को। हमें ये सर्कल दिया हुआ है ए बी, इसका डाया दिया और सेंटर ओ। हमें क्या बोल रहा है, ये जो हमारे पास सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं, 2, -3। हमारे पास जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3, और जो हमारे पास बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 1, 4। अब हमें पूछ रहा है कि इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसमें कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, इसमें जो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे उस फार्मूले का नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलता है ये फार्मूला, देखते हैं। ये बोलता है अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं ए और, लेट इट बी ए एंड बी, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं दिए तो मैं लेट कर लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, x, y। तो ये फार्मूला क्या बोलता है कि जो मेरे पास जो सेंटर में मेरे पास जो मेरे पास सर्कल का जो सेंटर है, और इस सेंटर से ए तक का डिस्टेंस और इस सेंटर से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अब मतलब जो आपका पॉइंट ओ है ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब क्या होगा, अगर आपके पास इसमें क्या बोलता है, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे सर्कल के सेंटर के, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, हमारे पास जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो किसके इक्वल होंगे, वैसे तो वो हमें दिए हुए हैं 2, -3। ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे, जो हमारे पास यहाँ पे जो ए पॉइंट हमें दिया है उसमें जो हमारे पास x बनना है, और x + 1/2, y + 4/, तो हमारे पास ये हमें बोलता है मिड पॉइंट फार्मूला। मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरे पास 2 पॉइंट है इसमें जो मेरे पास x है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है और इसमें जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बोलता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास x कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x + 1/2 है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा। तो मेरे पास 2 किसके इक्वल आएगा, x + 1/2 के। सिमिलरली जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है -3, ये किसके इक्वल होगा, y + 4/2 के।
वो मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे इस x और y की वैल्यू निकालनी, मुझे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ इस फैशन में लिखूँगा मैं। 2 × 2 मेरे पास आ गया 4, और ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो गया, x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। और अगेन इधर मेरे पास क्या होगा, y + 4 - 6 y = -10। तो मेरे पास जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आए, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 3, -10। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। सो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, जो हमारे अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 5, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, और जो हमारे पास an है वो 50 है, और हमें पूछ रहा है कि n निकाल लो। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, और sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, an = 50। आपको पता है an का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d विच इज इक्वल्स टू 50। अब आगे क्या करेंगे हम, हमें पता है a की वैल्यू कितनी है 5, n एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू कितनी है 3 विच इज इक्वल्स टू 50। हमारे पास ये 5 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा। अब अगेन ये हमारे पास -1, ये 1 हमारे पास माइनस का है, मैं इनको सिंपली पहले मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा 15। फिर मैं क्या करूँगा, इस माइनस को राइट हैंड साइड में ले आऊँगा, तो n मेरे पास कितना आ गया 16। और फर्स्ट पार्ट मुझे यही पूछा था इस क्वेश्चन में, पहले n निकालो, फिर मुझे पूछा है SN निकालो, मतलब सम ऑफ n टर्म्स निकालो, और मेरे पास टर्म्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 16 टर्म्स आ गई। तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँगा, मुझे पता है SN का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, इसके 2 फार्मूले होते हैं, n/2 ट्वाइस A + n - 1 × d, और इस फार्मूले को आप रिड्यूस्ड भी कर सकते हो। कैसे करोगे, n/2 एज इट इज रहेगा, क्या इस ट्वाइस A को मैं a + a लिख सकता हूँ, क्या मैं इस ट्वाइस A को a + a लिख सकता हूँ। अगर मैं कुछ ट्वाइस A को इस फैशन में लिखूं और प्लस n - 1 × d एज इट इज लिखूं, अब आपको पता है a + n - 1 किसके इक्वल होता है, a + n - 1 × d किसके इक्वल होता है, अभी आपने देखा a + n - 1 × d किसके इक्वल होता है, an के। तो मैं इस होल टर्म को हटा के मैं क्या लिख लूंगा, an। तो मतलब अब मेरे पास क्या फार्मूला बना, मेरे पास 2 फार्मूले कौन कौन से बने, एक फार्मूला ये बना और एक फार्मूला ये बना। अब आपको क्या पूछा है, आपको SN निकालना है, आपको क्या निकालना है, SN निकालना है, और आपको n दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और an भी दिया हुआ है। तो आप सिंपली ये फार्मूला भी लगा सकते हो, इस फार्मूले से भी कर सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा, S16 निकालना है मुझे, n मेरे पास 16 है, मैंने यहाँ पे 16 पुट कर लिया। अब मेरे पास n अगेन यहाँ पे भी 16 पुट करूँगा, और फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 5, और nth टर्म मेरे पास कितनी, an मेरे पास 50 है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास जो x16 आया है, मेरे पास जो s16 आया है, मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स, वो मेरे पास कितना है 2000। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।
अभी हम ये कंप्लीट सीरीज़ लाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, ये हमारी कंप्लीट सीरीज चलेगी। यहाँ हम डेली के 4 और 5 क्वेश्चन लाएंगे और विद इन ए 1 वीक में हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।